कहावत है कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त देश की सियासत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसी राज्य में बीजेपी का विजय रथ रोकने और मोदी को मात देने के लिए एक साथ आए धुर विरोधी बुआ और बबुआ की जोड़ी अब एक नया सियासी इतिहास रचने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने वाली सपा और बसपा के दोनों बड़े नेता अब एक मंच पर आकर एक साथ चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही नेता पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 11 रैलियां एक साथ करेंगे। मायावती और अखिलेश की ये संयुक्त चुनावी रैली जहां पश्चिमी यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट से शुरू होगी, तो आखिरी चुनावी रैली पूर्वी यूपी के सबसे अहम इलाके बनारस में 16 मई को अंतिम रैली के साथ खत्म होगी। इसी साल की शुरुआत में 12 जनवरी को इन दोनों पार्टियों ने पहली बार मीडिया के सामने आकर लोकसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन का ऐलान किया था। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन का खुले तौर पर विरोध भी किया था। लेकिन अब उन्हीं मुलायम, जो मैनपुरी से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उनके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 24 साल पुरानी अपनी नफरत को तिलांजलि दे दी है। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच जो नफरत की दीवार 24 साल से खड़ी थी, उसको इस लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने की चाहत ने गिरा दिया। 2.5 दशक से अधिक समय तक अपने हर मंच से मुलायम को कोसने वाली मायावती अब मैनपुरी में उन्हीं मुलायम के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। यूपी की सियासत में मायावती ने जिन मुलायम का विरोध कर अपना सियासी अस्तित्व खड़ा किया था, अब वही मायावती अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हीं को जिताने की अपील करती हुई दिखाई देंगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मोदी की प्रचंड लहर ने मायावती की पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका था। 80 सीटों वाले यूपी में 3 बार सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका था और मायावती की इसी करारी हार के बाद उसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन पिछले साल गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में सपा को मायावती ने अपना समर्थन देकर अपने सियासी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो दांव चला था, वो कारगर साबित हुआ और अब ये दोनों ही दल मोदी को मात देने के लिए एक ही मंच पर आ गए हैं। मायावती का जो रूप अब दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि मायावती और मुलायम के बीच जो 24 साल पुरानी नफरत की दीवार थी, वो नरेंद्र मोदी की वजह से आज गिर चुकी है। क्या सच में ऐसा है? क्या पीएम मोदी की वजह से मायावती और मुलायम सिंह के बीच की 24 साल पुरानी नफरत खत्म हो गई है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यही वो कारण है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।